हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको डिग्री के बारे में पता है, क्योंकि आज के लेक्चर में एक और नया वर्ड आपको सामने आएगा, रेडियन। डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, इसी तरह रेडियन भी यूनिट है। लेकिन सवाल ये है कि रेडियन क्या है, रेडियन को हम किस तरह समझते हैं, और डिग्री और यूनिट के रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम समझेंगे। पहले समझते हैं रेडियन को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम को देखें, एक सर्कल है। अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करे, पॉइंट बी की तरफ आ जाए, मैं कहता हूं कि अगर इस दौरान जो ये आर्क लेंथ है ई बी, इसका लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हो जाए, तो इस दौरान जो सेंटर से एंगल कवर होती है ऑफ सर्कल, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन के बराबर है। किस तरह देखें, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन arc length of a circle EB is equal to radius of a circle। कि जब एंगल बराबर हो रेडियन के, तो कब बराबर होगा, जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर होगा, तो इस दौरान जो एंगल कवर होती है वो 1 रेडियन के बराबर होती है। अच्छा, अब रिलेशन ये देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो मुकम्मल सर्कल में मूव करे, सपोज पॉइंट ए से उन्होंने स्टार्ट लिया और पॉइंट बी पे वापस आया। अब हम ये देखते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होंगे, और सिंपल अल्फाज में कि अगर मैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को डिवाइड करूं रेडियस पे, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन आते हैं वो देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसने सर्कल में मोशन किया और एक कंप्लीट चक्कर लगाया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूवमेंट करे और उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, सपोज पॉइंट ए से उन्होंने स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे वापस आया, तो हम कहते हैं कि ये उन्होंने सरकमफ्रेंस कवर किया। तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। मैं शॉर्टकट लिखता हूं, इतना मुश्किल नहीं है। सरकमफ्रेंस किसका, सर्कल का, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो 1 रिवॉल्यूशन हमारे पास एक मुकम्मल चक्कर बराबर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बराबर है 2 पाई r, और डिवाइडेड बाय रेडियस बराबर है r के, क्योंकि ये r है। तो ये r और ये r आपस में कैंसिल हुआ, तो आपके पास 1 रिवॉल्यूशन आ गया 2 पाई रेडियन। इट मीन कि जो रिवॉल्यूशन है रेडियन में, 1 मुकम्मल चक्कर, वो 2 पाई रेडियंस के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि एक मुकम्मल चक्कर में जो डिग्री होती है वो 360 होती है। अगर आपको ये बात क्लियर ना हो तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। सपोज ये एक सर्कल है, और अगर इसको देखें, आप थोड़ा सा साफ बना देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ये एक सर्कल है, और बॉडी ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से, और इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो पॉइंट ए फॉर एग्जांपल, ये मेरा पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। अगर आप देखें इसको, तो पॉइंट ए से जब यहां तक आया तो 90 एंगल कवर किया, 180, इसी तरह 270 और 360। इट मीन कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बराबर होते हैं। तो ये रिलेशन कुछ यूं आ जाएगा, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इट मीन जो 1 रिवॉल्यूशन है वो 360 डिग्री के बराबर है। अब यहां से देखते हैं कि अगर 2 पाई रेडियन मतलब 360 के बराबर है, ये रिलेशन है एंगल और रेडियन के बीच में। अब हम एंगल से डिग्री में और डिग्री से एंगल में कैसे जाएंगे, और 1 रेडियन कितने एंगल के बराबर होता है, 1 रेडियन कितने एंगल के बराबर होता है, मतलब कितने डिग्री के बराबर होती है, वो देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने देख लिया कि 2 पाई रेडियन स्टूडेंट 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अगर ये 2
बाई मैं डिवाइड करूँ नीचे तो आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 बाय ये 2 1 are 2 18 2 are 16 36 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई ये आ जाएगा। इट मीन कि हमारे हाँ रेडियन इसके बराबर होता है 180 बाय पाई। और अगर कोई आपसे कहें कि 1 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है, या तो इसके बराबर होता है या आप 1 रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई की जो वैल्यू है 3.142 तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 57.2 या 57.3 डिग्री समथिंग इस तरह आपके पास आएगा। इट मीन कि 1 रेडियन में 57.2 डिग्री होती है। अब हम ये आते हैं कि जो रिलेशन हम पढ़ते हैं ये देखते हैं कि एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और या एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, या रेडियन में एंगल गिवन हो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा वो समझते हैं। मतलब 1 रेडियन तो बराबर हो गया 180 बाय पाई, इट मीन 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। तो अब आते हैं, सवाल ये है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। और आपको यहां से पता चल गया कि 1 रेडियन बराबर है 180 बाय पाई के, तो सिंपली हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? सपोज हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन के हम डिग्री को किस तरह कन्वर्ट करें रेडियन में। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो तरीका क्या है जो मैंने पहले बता दिया, 1 रेडियन में बराबर है 180 बाय पाई। तो चूंकि ये 30 है तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे आप 180 बाय पाई के साथ। तो अब आपके पास क्योंकि 30 डिग्री है और 1 रेडियन बराबर है 180 बाय पाई के, तो सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया कि अगर 1 रेडियन में 180 बाय पाई है तो 30 डिग्री में कितने होने चाहिए, इसको देखते हैं। सॉरी ये कुछ उल्टा हो गया आई थिंक, सॉरी ये पाई बाय 180 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, सॉरी पाई बाय 180 वो जब हम वो करेंगे सॉरी, तो इट मीन 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 वो जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 रेडियन बराबर है डिग्री के, तो ये हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं। 180 बाय पाई बाय 180 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया 3 1 3 3 6 18। तो इट मीन जो 30 डिग्री है वो पाई बाय 6 रेडियन के बराबर है। इट मीन इसकी मदद से हम और भी निकाल सकते हैं। इसी तरह हम 60 का देखते हैं कि 60 किसके बराबर होगा, फिर और जो भी आएंगे इसकी मदद से आप इस तरह इसको सॉल्व करते जाएं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है। सपोज 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, 6 1 6 6 3 18। तो इट मीन जो 60 डिग्री है वो रेडियन में पाई बाय 3 रेडियन के बराबर है। इसी तरह आप मुख्तलिफ का निकाल सकते हैं, जितना भी हो पाई बाय 2 या मतलब 90 जो बराबर है। इस तरह जितने भी आपको डिग्री में गिवन हो तो इसको हम रेडियन में इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका इनवर्स प्रोसेस देखते हैं कि इसका इनवर्स प्रोसेस क्या है। ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो टॉपिक का नाम कुछ यूं हो जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। टू कन्वर्ट
रेडियन इनटू डिग्री। अब सपोज जो हमने यहां पे कुछ वैल्यू फाइंड की, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने रेडियन में कन्वर्ट की वो मैं दोबारा डिग्री में लेकर आऊं, तो इसके साथ क्या करना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने वहां पे पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई के साथ। ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो इट मीन जो पाई बाय 3 था वो वापस हमें डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अब पाई बाय 6 को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई पाई के साथ कैंसिल हुआ और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो इट मीन जो पाई बाय 6 था वो एंगल में 30 डिग्री के बराबर था। इसी तरीके से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले जो लेक्चर था वो हमने 6 डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज को डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। अब आते हैं 7.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ 7.1 आज ही खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 7.1 का वो कुछ यूं है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं वो देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम डी डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स के जो फॉलोइंग्स वो है इसको हमने कन्वर्ट करना है। कैसे? एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 8 डिग्री 15 मिनट और 35 सेकंड। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस साइंस का क्या मतलब है और डबल डैश का क्या मतलब है। अब हमने ये कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो जब हम इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो तरीका क्या है स्टूडेंट्स? 8 डिग्री अपनी जगह पे प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1/60, क्योंकि ये मैंने बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 1/3600 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिग्री में मुकम्मल कन्वर्ट हो जाएगा। 8 डिग्री प्लस 15 डिवाइड बाय 60 से जो हमारे पास आंसर आता है वो 0.25 आता है। 0.25 प्लस इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0035 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग इस तरह कुछ आएगा। आप इसको डिवाइड करके खुद चेक कर लेंगे, 0.00 समथिंग आएगा। तो आप इसको खुद चेक करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये फाइनली फिर आ जाएगा 8 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी इसको कन्वर्ट करें तो समथिंग आ जाएगा। ये आई थिंक 8.25 डिग्री। सॉरी, इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, आप खुद कर ले, लेकिन ये तरीका है। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करें, इसलिए आएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये सारा प्लस करेंगे तो जो डिग्री, मिनट और सेकंड में गिवन था ये हमने इस तरह कन्वर्ट किया। इसी तरह जो और पॉइंट एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 2, 3 और 4 आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट था। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7.1 का वो कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 में करूंगा। वो ये कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम डेसिमल टू डिग्री, मिनट सेकंड के डेसिमल से आपने डिग्री, मिनट और सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट करना है। जो पार्ट नंबर 2 है इसका वो कुछ यूं है 57.325 डिग्री। मतलब ये है कि जो डेसिमल में जो हमें डिग्री गिवन है इसको हमने डिग्री, मतलब ये एक क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2,
इसको हमने डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। पिछले लेक्चर में मैंने इसका तरीका बताया था। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 57 डिग्री। अब जो पॉइंट वाला है प्लस 0.325, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। जब हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट आएगा, ठीक है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए ये पॉइंट वाला जो है इसको मैंने इस तरह लिखा 57 प्लस इस 325 वाले पॉइंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 60। तो अब इससे जो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 60 के साथ। तो आपके पास ये देखिए 57 डिग्री प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 19.5, ठीक। अब यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसके साथ फर्दर पॉइंट वाली वैल्यू के साथ, इसके साथ नहीं, तो इट मीन ये 19 जो है ये हमारे पास मिनट में आया। तो 57 डिग्री 19 से मिनट और 0.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, आप इसके बीच में प्लस भी डाल सकते हैं, प्लस प्लस। अच्छा, अब हमारे पास क्या आया 57 डिग्री प्लस 19 मिनट। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फाइनली आएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 से हमारे पास आएगा 30। आप खुद भी चेक कर सकते हैं 30 सेकंड। तो इट मीन जो हमें डेसिमल में गिवन था वो हमने डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट किया। फाइनली हम जवाब इस तरह लिख सकते हैं 57 डिग्री 19 मिनट एंड 30 सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन इस कांसेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा वो करते हैं, इसको देखते हैं। इससे पहले जो हमने रेडियन इनटू डिग्री का कांसेप्ट पढ़ा उसी कांसेप्ट के मुताबिक है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस ऑफ इनटू डिग्री। मतलब जो रेडियंस में गिवन है वो हमने कन्वर्ट करने हैं डिग्री में। इट मीन हमें तो पता है कि रेडियंस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, वो है 2 रेडियन। 2 रेडियन। अब स्टूडेंट्स यहां पे सोचेंगे कि ये 2 रेडियंस यहां पे क्या गिवन है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है 5 पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी रेडियंस को 2 रेडियंस गिवन है, 2 रेडियन नॉट 2 पाई, तो जाहिर बात है जिस तरह हम कन्वर्ट कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके साथ, वो आपको पता है पिछले लेक्चर में, और ये आप होमवर्क में कर ले। इसका जो दूसरा पार्ट है वो करवाऊंगा और फिर इसकी तरफ आते हैं, तो मुश्किल नहीं है, वो आपको खूब समझ में आ जाएगा। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो कुछ यूं है 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, ये वाला है। इट मीन कि आपको एक पॉइंट याद दिलाना है ताकि आपको याद रहे। फिर इसकी तरफ आते हैं। अगर आपको याद हो जो 5 पाई बाय 3 रेडियन है, इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आपस में कैंसिल करें, 3 1 जार 3 3 6 जार 18, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 से आपके पास आ जाएगा 5 0 जार 0 300 डिग्री। ये तो आसान है। अब यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा था कि 1 रेडियन बराबर है 180 बाय पाई, ठीक, 180 बाय पाई। यहाँ पे हमने क्या गिवन है, 2 रेडियन गिवन है। तो 2 रेडियंस के साथ हम क्या करेंगे, ये आप लोगों का इंशाल्लाह होमवर्क है, आप जाके चेक कर ले 2 रेडियंस किसके बराबर होगा। अगर आपको समझ इस बात की नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन करवा दे, मैं करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम आते हैं किसी और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। ये 7.1 का लास्ट वन है। अब हम डिग्री से
जाते हैं रेडियन में। बहुत ही आसान। फॉर एग्जांपल जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है उसमें कहते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में। तो 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, जिस तरह हम कर रहे थे कि रेडियंस को एंगल में किस तरह हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ही आसान है, इसको आप सिंपलीफाई करें। अगर नहीं कर सकते तो बहुत ही आसान है कि ये किस पे जाएगा? 41 का टेबल पढ़े, अगर आप 45 को 3 पे कर ले तो ये आ जाएगा 15, नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इट मीन कि 5 के टेबल में आप देख लें इसको, जो भी टेबल आप इसको देख लें तो आपके पास ये क्या आएगा, ये भी आप कर सकते हैं इसी तरह। बल्कि अगर आप 45 को डिवाइड करें या मतलब 45 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये हो जाएगा 180। अच्छा, इट मीन कि हमारे पास जो 45 1s are 45, 45 4s are 180। तो इट मीन कि हमारे पास 45 डिग्री जो था वो रेडियन में पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर है। ये आंसर है। डियर स्टूडेंट, इस तरह आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 120 है, मुख्तलिफ और भी क्वेश्चन है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।